आप सुनो यहाँ हो क्या रहा है। हम पढ़ के आ रहे हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट डीसी होती है, और ये सप्लाई वोल्टेज किसको दी जाती है? आर्मेचर को दी जाती है। यस। यस मैम। और ये आर्मेचर को इसलिए दी जाती है ताकि इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से आर्मेचर में करंट आ जाए और आर्मेचर बन जाए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन बातें सही हैं? यस मैम। अब आगे सुनो। हम जो पढ़ रहे हैं वो है इंडक्शन मोटर। पॉइंट नंबर 1, डीसी मोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है, इंडक्शन मोटर को एसी सप्लाई दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, डीसी मोटर बहुत तरीके की है, हमने पढ़ ली है सारी। इंडक्शन मोटर दो टाइप की होती हैं डिपेंडिंग ऑन आपने कितने फेज एसी दिया है। अगर आपने सिंगल फेज एसी दिया है, वन फेज एसी जो अपने घर पे आता है, तो वो बन जाएगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप उसे थ्री फेज दे रहे हो, जो हमने थ्री फेज पढ़ा था ना, 120 डिग्री पे होते हैं सारे तीनों फेजेस, वो अगर आप थ्री फेज दे रहे हो तो वो बन जाएगी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये बात पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है? यस पॉइंट मैम। नंबर 3, डीसी मोटर में आर्मेचर पे सप्लाई कनेक्टेड होती है ताकि आर्मेचर के थ्रू करंट आ जाए और आर्मेचर बन जाए करंट कैरिंग कंडक्टर। इंडक्शन मोटर में थ्री फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है। क्या आर्मेचर को कोई वोल्टेज नहीं देते? नहीं, आर्मेचर को कोई वोल्टेज नहीं दी जाती। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए? यस मैम। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? पहला कंक्लूजन ध्यान से देखें, इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग्स होती है, फील्ड वाइंडिंग भी और आर्मेचर वाइंडिंग भी। आर्मेचर वाइंडिंग तो बेसिकली रोटर का काम करती है और फील्ड वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है। यस। यस मैम। हम पढ़ेंगे अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में फील्ड वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, थ्री फेज सप्लाई देने से क्या होगा? यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो तरबूज चाकू पे गिरे या चाकू तरबूज पे गिरे, कटेगा कौन? तरबूज। तरबूज ही कटेगा, है ना? ठीक है, दोनों केसेस में यही डीसी और इंडक्शन मोटर में हो रहा है। यार, आप पड़े हुए आर्मेचर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घुमाओ या पड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर घुमाओ, कटेगा कौन? फ्लक्स। फिर सुन लो, आप स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर घुमाओ या आप स्टैटिक आर्मेचर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड घुमाओ, कटेगा कौन? फ्लक्स ही कटेगा। तो हम यहाँ पर डीसी मोटर में हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड तो स्टैटिक थी, हम उस मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर को घुमाते थे। यस, तो फ्लक्स कटता था और बैक ईएमएफ इंड्यूस होता था। ठीक बोल रही हूँ डीसी मोटर के बारे में? यस इंडक्शन मैम। मोटर में क्या होगा सुनो, आर्मेचर चुपचाप पड़ा होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी। ठीक है, आर्मेचर चुपचाप पड़ा होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी। तुम कहोगे है मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर सकती है, डजंट मेक एनी सेंस, हमने तो आज तक कभी सुना नहीं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को थ्री फेज एसी सप्लाई दे दो तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इधर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है?
इधर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है? फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग। है ना। तो फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं थ्री फेज सप्लाई दे दूं, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना डालेगा। कैसे रोटेट करेगी वो मैं दिखाऊंगी अभी आपको, ठीक है। तो और आपने वो वीडियो में भी देखा, देखा ना वीडियो में आपने, उसने 3 फेज दे रखे थे आर वाई बी। जैसे जैसे आर फेज की जिसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ता था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती थी। आपने देखा, उसने दिखाया है ना आपको, आर वाई बी के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती हुई दिखाई है ना उसने। Yes, मैं ma'am. फिर एक रिवीजन फिर एक बता दूंगी, रिवीजन फिर एक करा दूंगी। तो बेसिकली इंडक्शन मोटर में क्या हो रहा है, आपने फील्ड वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई, ध्यान से सुनना भी बात। पॉइंट नंबर 1, आपने फील्ड वाइंडिंग को, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है, उस फील्ड वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दे दी। फील्ड वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दी तो उसने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दी। मैग्नेटिक फील्ड अब घूम रही है मस्त अपना। पॉइंट नंबर 2, इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चुपचाप एक आर्मेचर वाइंडिंग का लूप पड़ा है। वो लूप कैसा है? वो लूप शॉर्ट सर्किटेड है, उसे कोई वोल्टेज नहीं दी हुई। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ है करंट कैरिंग कंडक्टर? जब तक आर्मेचर में करंट नहीं आएगा तब तक उसे टॉर्क नहीं लगेगा, तो मोटर चलेगी कैसे? अब सुनो, घूमती हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चुपचाप रोटर पड़ा हुआ है, यानी चुपचाप आर्मेचर वाइंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो रोटेट कर रही है उसके अराउंड, तो फ्लक्स कटेगा। Yes, ma'am. मैं फिर बोल रही हूँ, आर्मेचर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करे जा रही है, तो फ्लक्स कटेगा, अपने आप काटेगी वो फ्लक्स। Yes, Yes, ma'am. हाँ ma'am. या नहीं? फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहाँ पर? आर्मेचर वाइंडिंग में। हाँ मैम। और क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, इसीलिए उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट भी दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किटेड है, वो एक लूप की तरह है, बस एक क्लोज लूप की तरह है। तो ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसके अंदर तुरंत इंड्यूस्ड करंट आ जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड करंट कैरिंग आर्मेचर इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड करंट कैरिंग आर्मेचर इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यस, डज इट मेक सेंस? यस मैम। ठीक है, मैं इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाती हूँ, देखिएगा फिगर की मदद से। ये देखिए, ये गोला, ये मेरी इंडक्शन मोटर है। आप देखेंगे कि इसमें 3 पेयर्स ऑफ नॉर्थ साउथ पोल्स आपको दिखेंगे, दिखाई दे रहे हैं, एक आर, एक वाई, एक बी। यस, रेड, येलो और ब्लू। Yes, ma'am. हाँ। हर पोल, ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। हर पोल, हर पेयर ऑफ पोल एक एक फेज से कनेक्टेड है। रेड वाले नॉर्थ साउथ आर फेज से कनेक्टेड है, वाई वाले, येलो वाले नॉर्थ साउथ वाई फेज से कनेक्टेड है, ब्लू वाले नॉर्थ साउथ बी फेज से कनेक्टेड है। हो गई थ्री फेज सप्लाई। यस मैम। ठीक है, और आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो बेसिकली एक शॉर्ट सर्किटेड लूप पड़ा है। कैन यू सी दिस? ये आर्मेचर वाइंडिंग बस एक लूप है। क्या इसे कोई वोल्टेज दी हुई है? कोई एक्सटर्नल वोल्टेज इसे नहीं दी हुई, ये एक नहीं। शॉर्ट सर्किटेड लूप है बस। अब ध्यान से देखो, ये थ्री फेज सप्लाई ठीक बनाई है मैंने। आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, येलो स्टार्ट्स फ्रॉम -120 एंड ब्लू स्टार्ट्स फ्रॉम +120। यस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है। इस ए पॉइंट को देखो, इस ए पॉइंट पर
सबसे हाई मैग्नीट्यूड किसका है? येलो का। यस। Yes, ma'am. सबसे हाई एम्पलीट्यूड येलो का है, यानी कि इस पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर इन टाइम, व्हेन योर टाइम इज इक्वल टू ए, यहाँ पर क्या होगा? फील्ड का एक्सिस क्या होगा? नॉर्थ साउथ, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस क्या होगा? नॉर्थ साउथ। क्यों? ये वाला नॉर्थ साउथ, येलो वाला नॉर्थ साउथ। क्यों? क्योंकि इस ए पॉइंट पर सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका है? येलो वाली वेव का है, येलो का। जैसे ही मैं बी पॉइंट पर मूव की, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका हो गया? रेड का। तो अब आपका एक्सिस क्या बन गया? जो पहले ऐसा एक्सिस था नॉर्थ साउथ येलो वाला, वो अब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस क्या हो गया? रेड वाला नॉर्थ साउथ हो जाएगा, सीधा एक्सिस हो जाएगा। यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आप देख Yes, रहे हो, ma'am. पहले येलो था, अब रेड हो गया, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ मैम। ठीक है, अब मैं सी पॉइंट पर आऊंगी। सी पॉइंट पर देखना, अब कहाँ मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक्सिस? क्लॉकवाइज। नॉर्थ साउथ कौन सा? ब्लू वाला, क्योंकि Correct. इस पॉइंट सी पॉइंट पर ब्लू वाले की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ब्लू फेज का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। यस। तो अब Yes, आपका ma'am. एक्सिस और क्लॉकवाइज घूम जाएगा, है ना। इस तरीके से आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस रोटेट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बेसिकली शिफ्ट कर रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कहूँ तो एक तरह से रोटेट कर रही है, एक जगह कांस्टेंट नहीं है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। उसका एक्सिस बार बार चेंज होता जा रहा है, पहले येलो आता है नॉर्थ साउथ, फिर रेड नॉर्थ साउथ आ जाता है, फिर ब्लू नॉर्थ साउथ आ जाता है। देख रहे हो। अब इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ ये रोटर है, चुपचाप ये क्लोज लूप पड़ा हुआ है। जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड रोटेट करेगी तो फ्लक्स कट होगा। यस। Yes, ma'am. फ्लक्स कट होगा तो इसमें ईएमएफ ई इंड्यूस हो जाएगा। हाँ। Yes, ma'am. जैसे ही क्लोज लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो क्लोज लूप में ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड करंट भी आ जाते हैं। तो अब ये रोटर क्या बन गया? इंड्यूस्ड करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसे टॉर्क लग जाएगा। अब Yes, इसे ma'am. टॉर्क लग जाएगा। ठीक है, अब इसे टॉर्क लगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा रोटर, और मोटर चल पड़ेगी। ये बात क्लियर है इतना? Yes, ma'am. ठीक है। Yes. क्या आप मेरे लिए ये ऑपरेशन के 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पढ़ सकते हो? जरा फटाफट पढ़ना प्लीज। 1, 2, 3 एंड 4। फटाफट पढ़ना प्लीज यार। पढ़ लिया? कोई ऐसी चीज अलग तो नहीं है जो मैंने नहीं बताई? सबने पढ़ लिया? थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया 50% Yes, ma'am. तक? पढ़ लिया मैम। Yes, ठीक ma'am. है, अब आगे Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1 ये अराइज होता है। मैम आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, किस स्पीड से कर रही है? जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है उसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड ns। इसका फॉर्मूला होता है ये 120f/p, where p is the number of poles and f is the frequency of AC supply। 120f/p। ये स्पीड काफी तेज होती है। ठीक है, ये स्पीड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। अब जैसे ही रोटर के अंदर, ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 सुनो।
जैसे ही रोटर के अंदर इंड्यूस्ड करंट आए, रोटर को क्या लग गया? टॉर्क। टॉर्क लग गया और रोटर घूमना शुरू हो गया। जिस स्पीड से रोटर घूमता है उसे कहते हैं रोटर स्पीड एनआर। ठीक है, उसे कहते हैं रोटर स्पीड एनआर। इज दैट फाइन? ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनो। रोटर डिजायर्स टू रीच द सिंक्रोनस स्पीड। रोटर की ये चाह है, रोटर चाहता है कि वो भाग भाग के सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाए और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रोटेट करे। तो जैसे जैसे रोटर की स्पीड बढ़ती जाती है अपने आप, रोटर ट्राइज टू रीच द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जैसे ही रोटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns पर पहुंचता है, अब मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों साथ साथ रोटेट करना शुरू कर देते हैं। यस, यस मैम। देखो मैं क्या बता रही हूँ। रोटर एनआर स्पीड से रोटेट करता है और रोटर की अंदर ही अंदर चाहत होती है कि मुझे सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड मेरी गर्लफ्रेंड है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ही मुझे चलना है, बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के। लेकिन द मोमेंट रोटर रीचेस द सिंक्रोनस स्पीड, यानी एनआर इज इक्वल टू क्या हो जाती है? NS। ns। जैसे ही nr ns के इक्वल होती है, मुझे सोच के बताओ क्या फ्लक्स कटेगा? अब मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों साथ घूम रहे हैं, उनके बीच में कुछ, क्या फ्लक्स कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर फ्लक्स कटना बंद हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो तो इंड्यूस्ड करंट जीरो, यस मैम। और इंड्यूस्ड करंट जीरो तो टॉर्क जीरो। टॉर्क जीरो। हाँ। तो उसी मिली सेकेंड में, जिस मिली सेकेंड में, जिस माइक्रो सेकेंड में एनआर इज इक्वल टू एनएस होता है ना, जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचता ही है, एकदम से टॉर्क लगना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचता है रोटर, इमीडिएटली फ्लक्स कटना बंद होता है, इमीडिएटली इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, इमीडिएटली इंड्यूस्ड करंट जीरो, इमीडिएटली टॉर्क जीरो। तो वो एकदम से रिटार्ड हो जाता है और उसकी स्पीड क्या होती है? ns से कम हो जाती है। समझ रहे हो? यस मैम। इसका मतलब जब जब भी, वेन एवर, जब भी रोटर सिंक्रोनस स्पीड को टच करने की कोशिश करेगा, क्या होगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा और उसकी टॉर्क जीरो स्पीड एकदम से रुक नहीं जाएगा, उसकी स्पीड एकदम से रिटार्ड हो जाएगी, उसको ब्रेक लग जाएगी एकदम से। यानी कि रोटर अपनी गर्लफ्रेंड तक कभी नहीं पहुंच सकता। ओह माय गॉड, दैट इज सैड। तो रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंच गया तो मोटर रुक जाएगी। समझ गए? क्योंकि टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो Yes, ma'am. रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं पहुंच पाता। द सेकंड इट हिट्स सिंक्रोनस स्पीड, क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है। हाँ, उसके ऊपर टॉर्क लगना है, एकदम से जीरो हो जाता है, एकदम से उसकी स्पीड कम हो जाती है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि ये स्टोरी बहुत सैड है और मोटर कब तक चलेगी? जब तक ns माइनस एन आर जीरो नहीं है। क्योंकि जैसे ही ns माइनस एन आर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है? एन आर इज इक्वल टू व्हाट? मोटर कब तक चलेगी? जब तक ns माइनस एन आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, ठीक है, yes, ma'am. क्योंकि जैसे ही ns माइनस एन आर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या? एन आर की वैल्यू क्या हो गई?
NS के इक्वल। NS हो गई, और वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उस पे तो टॉर्क ही जीरो हो जाएगा, राइट? है ना? तो जब तक NS माइनस NR नॉन जीरो रहता है तब तक मोटर चलेगी, यस? Yes, ma'am. हाँ, तो NS माइनस Yes, ma'am. NR के डिफरेंस को हमने नाम दिया है स्लिप। हम कहते हैं जब तक स्लिप नॉट इक्वल टू जीरो है तब तक मोटर चलेगी। डज दैट मेक सेंस? क्योंकि जैसे ही स्लिप जीरो हो गई टॉर्क क्या हो जाएगा? जैसे ही स्लिप जीरो हो गई टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क भी जीरो लगना शुरू हो जाएगा, राइट? तो हमने नाम दे दिया NS माइनस NR को स्लिप, हमने नाम दे दिया, ठीक है? अब मेरे लिए आप ये बाकी के बचे 2 पॉइंट्स पढ़ लीजिए प्लीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। पढ़िए और देखिए कोई ऐसी चीज तो नहीं जो मैंने ना बताई है। ध्यान से पढ़ना। बाकी लोग यस मैम। कोई ऐसी चीज जो मैंने ना बताई हो? समझ में आ गया ऑपरेशन इसका? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने बात की कि स्लिप नॉन जीरो होनी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर स्लिप जीरो हो गई तो क्या होगा? मैम वो टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो स्लिप की बड़ी महानता है, तो हम बोलते स्लिप है। स्लिप इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, ये पढ़ना जरा ये तीनों पॉइंट फटाफट जल्दी। यस मैम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल टर्म्स में ना NS माइनस NR इज इक्वल टू स्लिप, ये बताया हुआ था मैंने आपको ये, ठीक है? क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्लिप निकालो, कैलकुलेट स्लिप। वो आपको बोल रहा है स्लिप, ठीक है? आप कहोगे स्लिप इज NS माइनस NR ना, वो बोल रहा है स्लिप लेकिन बात कर रहा है फ्रैक्शनल स्लिप की। तो क्वेश्चन पेपर में वो बोलेगा आपको स्लिप निकाल दो, लेकिन आपको निकालना क्या होगा? फ्रैक्शनल स्लिप। अपने आप समझ जाना, और फ्रैक्शनल स्लिप का ये फॉर्मूला है, जरा देखना एक बार। देख लिया यस मैम। है ना? एक आध दो क्वेश्चन करना चाहोगे? बस ये दो फॉर्मूले, इजी पे आता है क्वेश्चन, अगर आता है तो एक आध दो क्वेश्चन करना चाहोगे? ये देखो मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ, जैसे क्या मुसीबत है। एक मिनट। या ये देखिए, सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं, ये देख लिया आपने, NS माइनस NR अपॉन NS। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार ये देखो क्वेश्चन, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर, 50 हर्ट्ज मतलब F, 4 पोल मतलब P इज इक्वल टू 4 दे रखा है। मोटर रन एट 1460 RPM, यानी कि ये क्या हो गई? स्पीड ऑफ रोटर हो गई, है ना? NR, क्योंकि NS तो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है ना, तो ये मोटर रन एट इतना, मतलब ये NR है।
कह रहा है इसकी परसेंटेज स्लिप निकालो। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS, राइट। NS तो दिया नहीं हुआ आपको, तो NS किससे निकालोगे, 120F अपॉन P, ठीक है। ये देखो ये NS निकल आया, और ये परसेंटेज स्लिप, उसने आपको बोला है स्लिप निकालो, लेकिन आप क्या निकाल रहे हो, फ्रैक्शनल स्लिप निकाल रहे हो, देख रहे हो, हाँ या नहीं। Yes, ma'am. ठीक है, कैन यू डू द फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्विकली, सेकेंड कर सकते हो, करने की कोशिश करो। स्पीड निकालनी है मोटर की, यानी क्या निकालना है, NR, फटाफट निकालने की कोशिश करो। ये देखो ये क्वेश्चन आया भी हुआ, 2010 में आया था ये क्वेश्चन। और अब तो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर है ना। मैम 1477.5 देखिए, यस, ऑसम। डन। ठीक है, बाकियों का, अदर पीपल्स, हो गया सबका, बाकी लोग, दो लोगों का हुआ है। यस मैम, हो Yes, गया। ma'am. 4, यस मैम हो गई। यस मैम। 5, 6, यस मैम हो गया। है ना। तो ये इजी, इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज और बता के और मैं वाइंड अप कर दूंगी। ये समझ आ गए, दो सिंपल सिंपल फॉर्मूले समझ आ गए आपको, Yes, ma'am. ऑपरेशन समझ आ गया, आपने स्लिप के बारे में जान लिया। अब मैं तीसरी चीज बताती हूँ, ठीक है। हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, हाँ। है ना। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ होती है फ्रीक्वेंसी की। ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ना, हाँ कि नहीं। Yes, ma'am. लेकिन इंडक्शन मोटर में फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ होती है। क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। ये लास्ट है, इसको सुन लीजिएगा। जैसे अभी पहला केस, जब रोटर, अभी मैग्नेटिक फील्ड NS स्पीड से घूम रही है, ठीक है। आपने फील्ड वाइंडिंग को जो 3 फेज सप्लाई दी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है F। आपने मोटर को ऑन किया, मोटर को ऑन किया तो फील्ड वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई मिली, और उस 3 फेज AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी थी F हर्ट्ज। यहाँ तक ठीक है। यस मैम। जैसे ही आपने मोटर को स्विच ऑन किया, रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगी स्पीड NS से। रोटर अभी उस माइक्रो सेकेंड के लिए स्टैंड स्टिल पे था, यानी उसकी स्पीड 0 थी, यस।
इस पॉइंट पर स्लिप ns माइनस nr क्या होगी, ns ही होगी, क्योंकि रोटर अभी स्टैंड स्टिल है, जस्ट आपने ऑन ही किया है अभी, राइट, मोटर को, ठीक है। फ्रैक्शनल स्लिप क्या होगी, ns माइनस nr अपॉन ns 1 होगी, क्योंकि nr तो 0 है। गाइस ये जरूरी है, प्लीज मुझसे बार बार मत बुलवाओ, आई एम नॉट वेल, ओके, प्लीज सुनो। तो इस पॉइंट पर जब अभी तुमने स्विच ऑन ही किया है जस्ट मोटर को, इस पॉइंट पर पड़े हुए रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ। एक्चुअली में होती कितनी है, एसएफ होती है, एसएफ, पर आपकी स्लिप कितनी है, 1 है ना, स्लिप 1 है ना, तो 1 इंटू Yes, एफ ma'am. इज एसएफ। क्लियर है। जो पड़े हुए रोटर में पहला ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, पहला जस्ट मोटर ऑन करते ही जो पहला ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, ये एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जितने की वोल्टेज आपने वाइंडिंग को दी थी, फीड वाइंडिंग को। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड, Yes, ma'am. रोटर चलना शुरू हो गया, रोटर चलना शुरू हो गया, रोटर पे टॉर्क लग चुका है। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है, रोटर घूम रहा है एनआर स्पीड से, यस। स्लिप कितनी हो गई, एनएस माइनस एनआर। फ्रैक्शनल स्लिप कितनी हो गई, चेक करना, ठीक लिखी है मैंने, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यस, सही है है ना। तो अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा रोटर के अंदर, चलते हुए रोटर के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश। एफ डैश इज इक्वल टू व्हाट, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। अब Yes, ma'am. जो चलते हुए रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्लिप इनटू सप्लाई Supply फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब जो अब जो चलते हुए रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और जो करंट से इंड्यूस हो रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश। यहाँ तक क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है, अब थर्ड केस देखो, बॉस रोटर की स्पीड इतनी बढ़ गई कि उसने सिंक्रोनस स्पीड पकड़ ली। ठीक है, यानी कि बेसिकली रोटर की स्पीड इतनी बढ़ गई कि उसने सिंक्रोनस स्पीड पकड़ ली, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड भी एनएस, रोटर की स्पीड भी एनएस, स्लिप क्या हो जाएगी, 0, यानी फ्रैक्शनल स्लिप भी 0। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ डैश, है ना, एस इंटू एफ, एस क्या है, 0, यानी 0। अरे 0 फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मतलब कोई टॉर्क नहीं लगा, तो टॉर्क 0 और एकदम से ब्रेक लग जाती है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है रोटर की। क्लियर है ये बात। Yes, ma'am. तो स्लिप का इफेक्ट Yes. देख रहे हो आप, स्लिप का इफेक्ट देख रहे हो। स्लिप बेसिकली क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। स्लिप क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर, यही है ना, एनएस माइनस, है ना। तो उस रिलेटिव स्पीड की वजह से मोटर चलती है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से टॉर्क लगता है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से फ्लक्स कटता है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से करंट इंड्यूस होता है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से टॉर्क लगता है, उसी रिलेटिव स्पीड की वजह से फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। समझ आ गई बात। Yes, ma'am. ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं आपसे इस बारे में और कोशिश करेंगे कल लास्ट क्लास हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दो प्लीज। ठीक है।